तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं छोटा सा व्लॉग। तो हम जा रहे हैं ना। तो मैं लेट हो गया था आज, मैंने राइड बुक करी थी इसी वजह से। तो राइड करके मैं जा रहा था कि मैं कल लेट ना हो जाऊँ, इसी वजह से मैं चल पड़ा हूँ। रास्ते पे मैंने दूध और अंडे ले लिए थे जिम्मी की डाइट के लिए। ऐसा देख के लगता है ना जैसे ये एयरपोर्ट का रनवे है, पर मुझे लगता है कि मेरी लिए है शायद। पर मजाक से हट के सोसाइटी बन रही है नवी, और ये मेरी पुरानी सोसाइटी है जहाँ पे मैं रहता था, है ना। जहाँ पे मैंने 1 साल गुजारा, जहाँ पर ये सब मुझे मिले हैं। जिम्मी मेरे को यहाँ पे मिला है, ये सब के सब मुझे यहाँ मिले। ये भी मुझे देख रहे हैं चुपचाप से बैठ के, क्योंकि मैंने हेलमेट लगा रखा है। ये बैठे हुए, जैसे ही मैं उतरूँगा और जैसे ही मैं हेलमेट उतारूँगा, आ देख पूँछ हिलाने लगा जिम्मी, भाग गया है। इसके पैर पे ना चोट लगी हुई है। एक्चुअली एक आंटी इस पर गाड़ी चढ़ा गई थी। क्या कह सकते हैं, आंटी कहती ठीक है, ये भी सही है। तो फ़िलहाल अब ये आ गए हैं मेरे पास, और ये फीड डाल दिए इनको, ये खा रहे हैं। सब खाएंगे आराम से, मिनटों में ख़त्म कर देते हैं। पता नहीं लगता इनका कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। फटाफट फटाफट, पर इनको लगता है कि मैं आऊँ और इनको फीड डालूँ और ये खाएं, और फिर हम सब चले पार्क में बैठने, है ना। खा पी के बैठे हैं मस्ती में, क्योंकि जिम्मी की दवाई चल रही है, दवाई और एग, है ना। यही बैठे हैं, 2 अंडे डाल के इसको डाल के देता हूँ खाने को। अब बैठे हैं, अब मैं चलूँगा। ये सब उठ के आ गए, क्योंकि इनको अब मिल्क पाना है सबको। अब इनको मिल्क पा के ये बैठे हैं, वेट कर रहे हैं चुपचाप से मेरी, और देखते रहेंगे। और ये मिल्क आया, ये देखो, ये रखा, और ये हमला। हमला कर देंगे बच्चा। डरते ही बहुत है मेरे से, खौफ पूरा इनके अंदर बना हुआ है। ये अब दूसरी बार रखा है, पीते रहेंगे। मतलब ये मेरी पुरानी सोसाइटी, यहाँ पे रहता था मैं सामने, और ये पी रहे हैं। इनको मतलब 3-4 बारी तो होता ही है ना। ये काली को पिला रहा हूँ, क्योंकि इसने भी बच्चे दिए रिसेंटली। ये जिम्मी बैठा है, देखो बहुत सियाना है, बहुत सुंदर है ना। ये किसी ने इसको पाला हुआ था पहले, जिम्मी की दास्ता ये ऐसे। जब हम यहाँ पे आए थे इसके पट्टा बंधा हुआ था, पट्टा मैंने खोल दिया था, क्योंकि मुझे लगता है जो रख नहीं सकता उसे छोड़ देना चाहिए, है ना। तो मैंने पट्टा खोल दिया था ताकि आज़ाद घूमे पट्टे, है ना। अभी इनका मस्ती करता रहता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है। जब मैं इनको मैं फीड डालता था ना, जब मैं इनको फीड डालता था तो जिम्मी को भी डालता था। जिम्मी कभी नहीं खाता था इनके साथ, वो अलग खाता था, क्योंकि ये किसी ने इसको पहले पाला हुआ था, है ना, तब करके। तो इसी वजह से पूरी कोशिश रहती है कि इसको अलग से ही करना ट्रीट। ये अलग से ट्रीट मांगता हमेशा, अलग व्यवहार है इसके अंदर। तो ठीक है, जैसे भी है कर रहे हैं हम। पर अब जब से मैं इस सोसाइटी से गया हूँ ना यहाँ से, तो फिर अब ये इसके साथ ये हम खेलते रहते हैं यार। पहले नहीं घुलता था किसी से भी, इसको रोटी भी अलग चाहिए, प्यार अलग चाहिए। पता नहीं ये जिनके साथ रहता था शायद तब करके अकेला होता था ना। अभी इनके साथ खेलने खूलने लगा, मस्ती करने लगा, क्योंकि मैं भी बहुत दूर से आता हूँ। आधा घंटा 40 मिनट मेरे को लगता है ऑटो से आने में इनके पास फीड डालने के लिए ना। तो मैं जब भी फ्री होता हूँ शाम को मैं ज़रूर इनके पास जाता हूँ, खेलने कूदने, मिलने, हंसी, टाइम पास सब कुछ चलता रहता है इनके पास। अच्छा लगता है यार, 1 साल हो गया इनको दिया हुआ, है ना। तो अब ऐसा लगता है, मेरे को लगाव नहीं था कभी भी, पर ऐसा लगता था कि जब मैं बाहर बैठ के कुछ खाता था, मेरा ग्राउंड फ्लोर था, हम बाहर बैठ के कुछ खाते थे तो हमारी शक्ल को देखते रहते थे। तो हाँ, याद आया, जिम्मी यहाँ बैठा हुआ था जब इसका एक्सीडेंट हुआ था। ये एक रोड जाती है, एक अच्छी रोड एक जाती है। जिम्मी यहाँ पे बैठा हुआ, और यहाँ पे हम रहते थे। तो आंटी ने इसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी। शायद समझदार थी वो आंटी। आंटी उसके बाद कहती कि ये कोई इसकी सोने की जगह है। गलत बात है उसकी, है ना। ध्यान से चलाना चाहिए था, है ना। तो उसने तो मतलब, और ऊपर से आर्ग्यूमेंट कर दी जो नहीं था जायज़ उस टाइम उसके लिए। और इसके पैर से, चूल्हे से, सॉरी, इसका लेग निकल चुका है, चूल्हा हिल चुका है इसका, पूरा लेग हट चुका है। एक्सरे करवाया था तो, है ना। डॉक्टर ने कहा था ये तो चलेगा लंगड़ा के, ही ऑपरेशन भी कराते हो तो ऐसे। अगर तुम इसको कैल्शियम विटामिन की गोलियां देते हो तो जल्दी फाइबर वहाँ पे भर जाएगा, हील हो जाएगा, और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि रिकवर कर जाए। और ये जब हम हुआ था ये वाला कांड, तो तब हम फ्लैट शिफ्ट कर रहे थे। मुझे लगा था सर्वाइव कैसे ही करेगा। उसके बाद मैं 2 महीने इसके पास आता जाता रहा, सिर्फ दवाई के लिए, दवाई खिलाने आना जाना। तो इस वजह से मैं कहा यार
सरवाइव करना औखा हो जाना इसके लिए एक पैर पे और किसी हैं। और ठीक है, पूरी मस्ती करता रहता अपने टाइम पास। बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ये। कभी भी कोई भी आए उसके साथ मस्ती करने लगेगा कि बस मेरे को बैठा है, मेरे पैर हाथ मारते रहो चुपचाप से, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये इसके कान पे कटा हुआ था, ये कान मतलब कुत्तों ने काटा था, घाव बहुत भर गया था। इसके एक बारी दवाई लगाई, एक बार ही आया, जब इसे पता लगा दवाई लगाते हैं तो ये भाग गया हमारे पास से। इसे पता लग गया भाई दवाई लगाते हैं, छुपने लगा हमसे, भागने लगा यहाँ वहाँ ना। फिर इसको मैंने पटा लाया, पट्टे से इसको ही बांध के पौड़ियों के नीचे बांध देता था और इसकी दवाई लगाता था। एक दिन इसने पट्टा भी काट दिया, 2 बारी पट्टे काट दिए इसने, 2 बारी। आदत नहीं होगी क्योंकि है ना, जो मालिक था पहले वो छोड़ गया, फिर पट्टे हमने खोल दिया, फिर आदत हट जाती है तब करके। फिर हम कोशिश करते हैं कि बस, फिर कान बहुत टाइम बाद रिकवर हो। इसके अंदर की बोन्स भी दिखने लगी थी, हड्डी भी, ब्रेन वाली साइड से। तो बस वही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ये रिकवर कर जाए। ये बहुत, अब तो 7-8 कम से पहले थे 15-20 कुत्ते, अब बाकी सब अलग अलग हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। एक ये बस एक छोटा सा व्लॉग है मेरा जिम्मी को लेकर। पता नहीं ये इंसान मेरे साथ कैसे जुट गया। अब बैठे मेरा वेट कर रहे हैं, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, टाटा।